Legal status of Lal Dora property in India. I am member of Legal Gyan G Pogal channel. Today we will learn about Lal Dora property legal status. The Lal Dora property demarcated by the British government in first time 1908 on revenue maps to separate residential village land from agriculture land and also made registration act 1908. अंग्रेज सरकार ने पहली बार 1908 में लाल डोरा प्रॉपर्टी की डीमार्केशन की और उसको एग्रीकल्चर लैंड से सेपरेट किया। तो ये सिर्फ से सिर्फ जो एग्रीकल्चर लैंड थी उनके बारे में उन्हें रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 तैयार किया। इसका मतलब ये हुआ कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो खेतीबाड़ी के लिए किसान खेती करते थे उन पर इतना टैक्स लाना लगाया गया था कि जिमीदार उनकी जमीन हड़प लेते थे। तो जिमीदारों को रजिस्ट्रेशन एक्ट की लोड़ थी। तो अंग्रेज सरकार ने जिमीदारों को हित भरने के लिए रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 बनाया। मगर जो किसान थे, जो गरीब थे, जो खेती करते मोटा टैक्स देते थे, उनकी जड़ी रहायश थी, उनके एक लीक थी, उनको कोई उस एक्ट में रजिस्ट्रेशन एक्ट में लाल डोरा के बारे में कोई क्लाज नहीं डाला। वो एक कॉमन लैंड बन के रह गई और उसका किसी बाइलाज में जिक्र नहीं था, किसी लॉ में जिक्र नहीं था और वो एक कॉमन लैंड बन के रह गई। देयर आर मेनी नेम ऑफ लाल डोरा इन इंडिया। लाल डोरे के इंडिया में कई नाम हैं, जस्ट लाइक दैट आर रेड टेप प्रॉपर्टी, आबादी दे लैंड एंड विलेज रेजिडेंशियल लैंड। ऐसे सेपरेट नाम से इसका पुकारा जाता है। एज पर ब्रिटिश गवर्नमेंट एमड दैट, ब्रिटिश गवर्नमेंट का ये एम था दैट दिस लैंड और प्रॉपर्टी इज यूटिलाइज्ड फॉर रेजिंग कैटल एंड स्टोरिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। अंग्रेज सरकार का ये मनोर था कि जो लाल डोरा प्रॉपर्टी है, जहां गांव बसा है, एक्चुअली गांव बसा है, उसकी चफेरे एक लाइन खींच दी और उनका मनोरथ ये था कि ये यहां किसान रहें और अपनी जड़ी है फसल की स्टोर करें और अपने पशुओं को पालें। और जो एग्रीकल्चर लैंड है वो बिल्कुल इससे बाहर थी, उसके लिए उन्हें रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 भी तैयार कर दिया था। देयर आर 117 ईयर हैड पास्ट, 117 साल पास हो गए हैं। व्हेन ब्रिटिश गवर्नमेंट वे लाल डोरा स्कीम, लाल डोरा स्कीम बनी को 117 वर्ष बीत चुके हैं। नो ओनरशिप, registration deed and property card received to villager who living in Lal Dora property. What process is continuous since 2020? 117 साल बीत जाने के बावजूद भी जो लाल डोरा में आबादी है, गांव की जो भी लाल डोरा आबादी है, उसको अभी तक ओनरशिप स्टेटस नहीं मिला, रजिस्ट्रेशन डीड नहीं मिली, प्रॉपर्टी कार्ड नहीं मिला। मगर यूनियन गवर्नमेंट ने 2020 से ये इसके बारे में काम करना शुरू किया है। नो एनी रिकॉर्ड ऑफ लाल डोरा प्रॉपर्टी इन ए रेवेन्यू डिपार्टमेंट, जस्ट लाइक ओनरशिप नेम, नो फर्द, नो जमाबंदी, नो खसरा नंबर। जो रेवेन्यू रिकॉर्ड का रिकॉर्ड है उसमें एग्रीकल्चर लैंड
वो तो बाहर का रिकॉर्ड तो कंप्लीट है, मगर जो लाल डोरा की प्रॉपर्टी है उसके बारे में रेवेन्यू डिपार्टमेंट के पास ना तो कोई फर्द है, ना किसी ओनरशिप का नेम है, ना कोई जमाबंदी है, ना खसरा हुआ है। मतलब जस्ट एक कॉमन लैंड है, वो जिसका कब्जा उसी की मानी जाएगी, कोई उसका प्रॉपर रिकॉर्ड नहीं है। द वेरिफिकेशन सेल मेड ओनली पोजेशन बेस। जो लाल डोरे की पोजेशन की बात होती है, कब्जे की बात होती है, तो जिसका कब्जा है उसी की मानी जाएगी। सो इंडिविजुअल फेस मेनी प्रॉब्लम। जो वहां के लोग हैं बहुत सारी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। जस्ट लाइक सेल, वो जो प्रॉपर्टी सेल करनी है उनके पास कोई रिकॉर्ड ही नहीं है, कैसे सेल करें। बैंक लोन, उनको बैंक कोई लोन नहीं देता, कोई डिपार्टमेंट उनकी प्रॉपर्टी को मानने को तैयार नहीं है क्योंकि लीगल स्टेटस नहीं है प्रॉपर्टी का उनके पास। आइडेंटिफिकेशन ऑफ रेड डोरा पोजेशन विदाउट एनी प्रॉपर रिकॉर्ड। उनकी प्रॉपर्टी की कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं होती, कोई पहचान नहीं होती कि उनके पास कोई प्रॉपर रिकॉर्ड नहीं है। और दूसरी बात, आजादी के बाद 1956 में वल्लभ भाई पटेल लोह पुरुष ने 562 राज्यों का राज, क्योंकि पहले राज्यों का राज था ना 1947 पहले, वो खत्म कर कर एक नए स्टेट बनाए जिसको कहते हैं रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956। वो बनाया उन्हें 56, बहुत बड़ा महान काम किया उन्हें। 14 स्टेट बनाई और 6 यूनियन टेरिटरी बनाई। फर्स्ट टाइम राज्यों का राज खत्म कर दिया 562 राज्यों का, और उसकी एक स्टेट बना दिए, 14 स्टेट बना दिए, 6 यूनियन टेरिटरी बना दिए। मगर जो ये लाल डोरा लैंड थी, जो एक कोमल लैंड थी, इसके बारे में उस समय भी कोई डिसीजन नहीं हो पाया। नेक्स्ट, that urban local body receiving continue tax against लाल डोरा property what cannot treated as ownership। हमारी जो शहर बन गए हैं, क्योंकि पहले तो गांव ही थे सभी, 1908 में तो जब अंग्रेज सभी गांव थे, होली 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 ये अर्बन पॉपुलेशन बढ़ती गई और हमारे शहरों की बनती गई, वहां कमेटियां बन गई। हूं हमारी कमेटी जो म्यूनिसिपैलिटी है या नगर निगम है, वो लाल डोरा के गेस्ट टैक्स तो ले रही है, जस्ट लाइक हाउस टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स और साइट प्लान टैक्स, ये तो ले रही है, मगर वो ओनरशिप स्टेटस नहीं दे रही उनको। टैक्स भरने के बावजूद भी लाल डोरा को कोई ओनरशिप म्यूनिसिपैलिटी की तरफ से नहीं मिल रही है। ऑनरेबल पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट हैड रिसीव्ड 2 RSA। ऑनरेबल पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने 2 RSA जस्ट लाइक 6134 ऑफ 2017, एक है 6134 ऑफ 2017, डेट ऑफ डिसीजन 15 जनवरी 2025, उसका फैसला हुआ है 15/1/2025 को। दूसरी RSA है 524 ऑफ 2023, 524/2023, डेट ऑफ डिसीजन 21 जनवरी 2025, that municipal record just like assessment and house tax record cannot be treated as ownership। ऑनरेबल पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने यहां क्लियर किया है, अगर कोई प्रॉपर्टी जो म्यूनिसिपैलिटी में टैक्स जमा करा देते हैं किसी असेसमेंट के अगेंस्ट, किसी हाउस टैक्स के अगेंस्ट या कोई अदर टैक्स है जो भी है, तो उनको ओनरशिप स्टेटस नहीं मिलेगा। यानी कि म्यूनिसिपैलिटी से लाल डोरे को कोई रिलीफ नहीं मिला, ओनरशिप डिक्लेयर नहीं हुई, और ऑनरेबल हाई कोर्ट ने भी ये डिक्लेयर कर दिया कि इसको ओनरशिप स्टेटस नहीं मिल सकता। और रेवेन्यू पास के पास, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के पास तो पहले ही कोई रिकॉर्ड नहीं है। नेक्स्ट, दैट यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैड मेड ए पॉलिसी अगेंस्ट लाल डोरा, दैट इज स्वामित्व स्कीम सेम इज स्टार्टेड ऑन 2020। हमारी यूनियन गवर्नमेंट ने 2020 में लाल डोरा के बारे में एक स्कीम, दैट इज स्वामित्व स्कीम चलाई है। द एम ऑफ द स्कीम shall be
to achieve the target on end 2026। इस सभा मितवा स्कीम का ये मनोरथ है कि जो लाल डोरा प्रॉपर्टी है उसको लीगल स्टेटस दिया जाए, ओनरशिप दी जाए लोगों को। मगर पहला कोरोना के कारण ये काम प्रॉपर नहीं चला। फिर यूनियन गवर्नमेंट 2024 का टारगेट फिक्स किया मगर बहुत कम काम हुआ है। अब ये 2026 के एंड तक टारगेट फिक्स किया है, बड़ी जोरों शोरों से ये काम चल रहा है। द एम ऑफ दिस स्कीम, इस का एम है कि जो अभी तक ओनरशिप नहीं मिली वो ओनरशिप का स्टेटस मिल जाए लोगों को। द पंजाब गवर्नमेंट है आल्सो मेड पॉलिसी अगेंस्ट लाल डोरा, दैट इज मेरा घर मेरा नाम। पंजाब गवर्नमेंट ने लाल डोरों के बारे में एक स्कीम बनाई है जिसका नाम है मेरा घर मेरा नाम। उसके बारे में इतराज मांगे जा रहे हैं और इतराजों को निपटारा हो रहा है। और अभी तक 2 या 3 स्टेटों का है ये टारगेट पूरा हुआ है पूरे हिंदुस्तान में, बाकी सारा अंडर प्रोसेस है। एज पर रिकॉर्ड some states of India had made law for the लाल डोरा प्रॉपर्टी। हिंदुस्तान की कुछ स्टेटों ने लाल डोरा के बारे में कुछ लॉ बनाए हैं, जस्ट लाइक दिल्ली लैंड रेवेन्यू एक्ट 1954, दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट 1957, द पंजाब आबादी दे रिकॉर्ड ऑफ राइट्स एक्ट 2021, द हरियाणा लैंड रिफॉर्म्स एक्ट 1972। व्हाट यूनियन गवर्नमेंट ने कोई प्रॉपर लॉ नहीं बनाया लाल डोरा प्रॉपर्टी के बारे में, जबकि यूनियन गवर्नमेंट को चाहिए कि एक बेटर लॉ इसके बारे में लेके आए, क्योंकि ये बहुत बड़ी समस्या है हिंदुस्तान की। जो आबादी लाल कीर में है, लाल डोरा में है, उनका मकान का स्टेटस ही नहीं है, उनके पास ओनरशिप ही नहीं है। ये बहुत बड़ी समस्या 1908 से चली आ रही है। अंडर द सभा मितवा स्कीम, द गवर्नमेंट इज मेकिंग लाल डोरा एरिया यूजिंग ड्रोन टू क्रिएट लीगल डिजिटल रिकॉर्ड। यूनियन गवर्नमेंट ने लाल डोरा प्रॉपर्टी के लिए डिजिटल रिकॉर्ड यानी कि ऑनलाइन रिकॉर्ड तैयार करने के लिए ड्रोन सिस्टम चलाया है। ड्रोन की लेकर ड्रोन ही सब ये फोटो वगैरह लेगा और इसका रिकॉर्ड तैयार करेगा। आफ्टर दैट एज पर ड्यू कोर्स ऑफ लॉ कॉल्ड ऑब्जेक्शन, इससे बाद ऑब्जेक्शन कॉल किए जाते हैं एंड डिस्पोज ऑब्जेक्शन, फिर ऑब्जेक्शन डिस्पोज किए जाते हैं। और एक यूनियन गवर्नमेंट से और स्टेटों में मेरा ये सुझाव है कि एक कमीशन सेटअप किया जाए ताकि इमीडिएटली 2-4 महीनों में इसका जो झगड़े हैं लाल डोरा के बारे में, जो झगड़े चल रहे हैं या अदालतों में झगड़े चल रहे हैं या आगे होंगे झगड़े, तो कमीशन 2 या 3 महीनों में 2-3 हीरो में इसका फैसला कर। थैंक यू। ओके, इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड थैंक यू। ओके।